हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेघाज वर्ल्ड। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिल से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस वीडियो के माध्यम से जो जगत दीदी के चाहने वाले हैं, सो प्लीज आप सभी यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप यहाँ पर फिर कॉमेंट्स करेंगे कि मेरी जगत दीदी उनके बारे में ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। तो इससे पहले है कि आप, क्योंकि ये वीडियो आज है सिर्फ उनके लिए, तो अगर आप सभी उनके चाहने वाले हैं तो बिल्कुल आप सभी ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगत दीदी की बातें कर लेती हूँ जो कि बहुत ज्यादा मुझे जरूरी लगी। कल के वीडियो से मैं देख रही थी जो कि उन्होंने एक टॉपिक उठाया था कल और आज, क्योंकि वो खुद लाइव हुई थी, जिसके बारे में मुझे थोड़ी सी अपनी ऑडियंस से बात करनी है। तो चलिए बिना कुछ देरी करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल जगत दीदी आप सभी को पता है यहाँ पर लाइव आई हुई थी और उन्होंने भाई काफी बोला था। और पता नहीं वो कौन कौन से लोग होते हैं जो 4-4 घंटे पैनल पर बैठे रहते हैं, कहाँ से उनको इतना टाइम मिलता है, कैसे, क्योंकि उनके घर पे कुछ काम तो होता नहीं है। यहाँ पर बस उन लोगों को फ्री टाइम कैसे मिल जाता है। हम लोगों को तो बिल्कुल आधी रोटी खाने का भी टाइम नहीं मिलता, दिन भर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो भाई आप जो यहाँ पर आई थी, कल आपके भाई आए थे, दिन भर आप लोग ब्लॉग शूट करती हो, तो जैसा आपका काम होता है ना वैसे ही सबका काम होता है। मैडम सबसे पहली बात आपकी ये क्लियर कर दी। तो आप भी तो आज हमेशा जरूरी नहीं होता, हम लोग तो फिर भी यहाँ पर आते हैं भाई, अपनी बात रखते हैं, जो तुम्हारा सच का सामना होता है उसको आईना दिखाते हैं, क्या तुम सही हो क्या तुम गलत हो। तो हम लोगों का काम है, हम भी करते हैं। आप लोग दिन भर सच धस के 50 प्रकार के कपड़े पहनकर यहाँ पर ऐसे नचेंगे वीडियो शूट कर डाल दी, तो ये भी आपका काम है ना। जैसे आपको टाइम मिल जाता है ना, वैसे सबको टाइम मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग कुछ भी करें, और आप भी यहाँ पर आती हैं। आप यहाँ पर क्या प्रमोट करते हैं, अदरक वाली चाय, एक हाथ का ग्लास ले लिया, अदरक वाली चाय, बस लाइव में हो, वीडियो हो, चाय चाय चाय। अरे भाई माना यार कि तुमको चाय पसंद है, तो चाय मतलब लोगों को चाय से भी चिढ़ हो जाएगी। तुम यहाँ पर ये चाय लेके यहाँ पर बैठ जाती हो ना, तो मुझे इरिटेट होने लगा है। चाय चाय चाय, अरे हमारे यहाँ पे भी बनती है, हमारे यहाँ पे भी दूध आता है खूब, लेकिन ऐसे नहीं एक गिलास भर के। भाई हमारे यहाँ आओ, बिल्कुल एक भगोना भर के आपको पिलाएंगे, बिल्कुल ऐसी चाय पिलाएंगे, बिल्कुल प्योर भैंस की दूध की, जो अभी आपने कभी जीवन में पी नहीं होगी हमारे यहाँ, क्योंकि काफी भैंसे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा। तो बढ़िया गाढ़े दूध की ताजी चाय, बिल्कुल मस्त। अब आप अपने घर की भी भूल जाएंगी चाय, है ना। तो ये चीज यहाँ पर उन्होंने बोली कि भाई इतना टाइम, जैसे आपको टाइम मिल जाता है वैसे सबको टाइम मिल जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ अनोखी वो हैं और सिर्फ आपको ही टाइम का सब कुछ करना आता है। आपको इतना टाइम वो पता है सबको कि कितना आपको टाइम है, कितना किससे बात करना है, क्या क्या आपको ऑफ कैमरा करने हैं, क्या क्या आपको ऑफ करना, किसको सिखाना है, कितना पढ़ाना है, सबको सब पता है। तो आप यहाँ ये बात बिल्कुल भी मत कीजिए। और कल का वीडियो जो इन्होंने बनाया था उससे थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर मुझे लगे, तो मैंने सोचा कि आप सभी से शेयर करूं कि कुछ मेरे जो इन्होंने यहाँ पर सवाल करे हुए थे उसके मैं जवाब दे लेती हूँ। फिर से मैं आप सभी से बोलती हूँ कि जिसको ये वीडियो अच्छा न लगे प्लीज आप यहीं से छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि आगे वाले जो आने वाले मैं आप सभी को बताऊंगी ना, जब आप शायद कुछ कड़वे होंगे बट हाँ सच होंगे, ये मैं कह सकती हूँ डेफिनेटली। तो कल के वीडियो में कुछ इन्होंने पॉइंट्स बताए हुए थे कि भाई हम शरीफ लोग हैं और पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि शरीफ होने की जो परिभाषा होती है वो हमें नहीं बता, आप बता दीजिए कि शरीफ की परिभाषा होती क्या है। अगर आप ये सारे इतने कांड करते हैं, आप इतना सब कुछ आपके लिए छींचा लेदड़ यहाँ पर आप बाइटी पर मचा कर जाती हैं, सब कुछ करती हैं, फिर भी आप शरीफ का तो भाई वर्ड आप लीजिए ही मत कि कितनी शरीफ हैं आप। ऑन कैमरा यहाँ पर जो आपने यहाँ पर करे हुए हैं कारनामे, और ऑफ कैमरा आप क्या हैं, इससे आप सबको जग जाहिर है कि आप क्या हैं क्या नहीं है। तो शरीफ की तो आप पहले डिटेल में अगर लोगों को आप ये बताती है कि शरीफ भाई हम फलाने घर के, हम शरीफ हैं, तो शरीफ ऐसे शरीफ मैंने कभी भी नहीं देखे कि जिसके पीछे लड़कों की लाइन लगी होती है। भाई ऐसे भी शरीफ होते हैं जो दूसरे के घरों में डाका मारते हैं, एक खुद का इतनी बड़ी 8 साल की बेटी होते हुए भी ये सारे कांड करती हैं, एक खुद की बीवी किसी पर्सन की होते हुए भी आप उस पर ऐसी नजर से देखती हैं। अगर भाई चलो आदमी की हम देख लेते हैं कि नजर गंदी होती है, लेकिन आप भी तो वही कर रही थी कि चलो उसने करा तो आप भी तो उसी के साथ वही कर रही थी। तो शरीफ भाई यार उस वर्ड को भी बदनाम मत करो कि शरीफ नाम, भाई शरीफ लोग सर, तो ये शरीफ की परिभाषा नहीं होती। शरीफ लोग वो होते हैं जिन पर कुछ ब्लेम लगते हैं, तो आप यहाँ पर जो आप पर झूठे ब्लेम लगे हैं उनको आप क्लियर करिए। आप यहाँ पर दूसरों को ज्ञान देने के लिए तो मुंह उठा के चली आती हैं कि भाई ऐसे लोग ऐसे लोग ऐसे लोग। तो आप पहले, आप जैसे जो लोग हैं ना उनको यहाँ पर आकर भाई पहले स्वच्छ जो अभियान चलाकर क्लियर करिए अपनी इमेज, क्योंकि हम सभी अभी तक यही चीज में बैठे हुए थे कि आप अब आएंगी अब बोलेंगी। भाई जहां आपको मुंह खोलना पड़ता है, जहां आपको शरीफ से जो यहाँ पर आपका दाग लगा है वहां से तो आपका शरीफ का टैग हटाया नहीं गया। आप यहाँ पर सोचेंगे कि दूसरों लोगों को
ब्लेम करें, रिएक्शन चैनल वालों को ब्लेम करें, उनको दबाएं धमकाएं, तो ये आपकी अच्छी बात नहीं है। ये तो आप अपने सपने में भी ये जो सोच रही हैं वो कभी भी नहीं होगा कि आपकी वजह से लोग मुंह बंद कर लेंगे, तो बिल्कुल नहीं। जब तक आप यहाँ पर आपकी इमेज क्लियर नहीं होगी, आप यहाँ पर रियलिटी में शरीफ होने का जो आप यहाँ पर दिखा, ढोंगी बाबा को भाई सभी जानते हैं, अगर सामने से आ रहा होगा तो उसको सब चमक जाएंगे कि ये ढोंगी बाबा है, भाई इससे दूर रहो, है ना। और दूसरा इन्होंने बोला था कि बेहुदा औरत, बेहुदा औरत क्या होती है, तो मैं आपको बताती। बेहुदा औरत वो होती है जो किसी औरत के होते हुए भी दूसरी औरत को अपनी जुल्फों से ऐसे करके नजर अपनी वो बनाती है, जिसको भाई भाई बनाकर उसको बाद में बोलती है मुझे अगले जन्म में तुम्हारा भाई नहीं बीवी बनना है, ये होती है बेहुदा औरत। और इसके आगे भी आप सुनना चाहती हैं कि कैसी होती है बेहुदा औरत, जो यहाँ पर आपको टैग मिला है ना कि पति चोर, ऐसी होती है बेहुदा औरत। और घर आपने जिसका उजाड़ा है ना, हालांकि भगवान की देन से वो अच्छा, और यहाँ पर आप बोलती है मेरा उजड़ गया, मेरा उजड़ गया। अरे भाई ये बात आपको उस टाइम पर सोचनी थी ना, क्यों आपने एक से इश्क लड़ाया था तो उसी के साथ लड़ा लेती हैं। इसको कहते हैं बेहुदा औरत। और जिसने आपका यहाँ पर जो पोल खोला, सब कुछ खोला, फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं, वो वाला सीन आपने करा सरिता जेठू के साथ, वो होती है बेहुदा औरत। कि एक तो पहले गलती करो, फिर उसको ऐसे चढ़ जाओ, फिर उसका मजाक बनाओ, फिर बाद में फिर से अरे मेरे लिए तो उनकी बहुत इज्जत है, ये होती हैं बेहुदा औरत। वे कुछ कर भी लेती हैं, पहले थूक देती हैं, फिर उसी को चाट जाती हैं, इनको कहते हैं बेहुदा औरत, है ना। तो इस प्रकार की होती हैं बेहुदा औरत जो कि आप हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ आप अगर शरीफ होने का ढोंग पाखंड बता रही हैं तो वो बिल्कुल भी, अगर आप इतनी ही शरीफ होती तो भाई शरीफ घर की औरतों पर अगर इतना बड़ा लालचन लगता है तो वो अपनी बात यहाँ पर रखती हैं, पुख्ता सबूत रखती हैं। और अगर आपने गलती, एक बार हम मान भी लेते हैं एक बार गलती हुई, लेकिन दूसरी बार आप पर ब्लेम लगते हैं, तो आपका भाई और आपका पूरा खानदान मुंह उठाकर यहाँ पर बोलने आ जाता है कि नहीं मैं सीडीआर नहीं दूंगा, तो आपके लिए लीगल हो गया। भाई जिसके लिए लीगल है उसके लिए करो ना लीगल, तो उससे तो आपकी फटती है, क्योंकि पता नहीं अगर उसके लिए आपने लीगल करा तो ऐसा ना हो जो आपकी और बेहुदा आदतें हैं, बेहुदा औरतें के जो आपको यहाँ पर टैग मिला है, जो लोग आपसे बोलते हैं, जो आपको सच का आईना दिखाते हैं, जिससे आप खुद घबरा कर, उसको डर कर आप खुद भाग जाते हैं, उनको कहते हैं बेहुदा औरत हैं। तो पहले आप उसको जाकर समझाइए, जो आज बढ़िया मस्त जिंदगी में आगे हैं, आप भी बढ़िया खुश हैं, कुछ आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, बढ़िया आप आ रही हैं, आपकी फैमिली, इनको कहते हैं बेहुदा औरत और बेहुदा फैमिली। क्योंकि इज्जतदार घर की औरतें ऐसा कभी भी नहीं करती, एक विडो होकर ऐसे कांड कोई भी नहीं करता। और ऐसे एटलीस्ट कि पहले उसको भाई बनाओ, उसके बाद उसको चक्कर में लो, उसके घर में डोरे डालो, उसके घर का खाना खाओ, फिर उसी का छेद करो और उसी की घर से बोल दो कि भाई बच्चा पैदा ना करना नहीं तो गंदा हो जाएगा। ये होती है बेहुदा औरत। क्यों भाई, क्यों आप उसको दूर रखती थी, इसको कहते हैं बेहुदा औरत। क्यों आपने मना करा उसकी बीवी से वीडियो नहीं बनाना, फोटो नहीं निकलवाना, इसको कहते हैं बेहुदा औरत। तो ये यहाँ पर जो आप यहाँ पर ज्ञान देने आ जाती है ना, इसको तो आप देना बंद ही करिए। नंबर 3 पर आते हैं। हाँ तो भाई नंबर 3 पॉइंट जो है वो है हमारा कि भाई शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो मुझे आप एक बात बताइए, आपको अगर शब्दों का इतना ही ज्ञान था तो वो जो चैट हमने देखी थी MC BC CC TC, ये क्या था मैडम? माचो बच्चो सच्चो, ये कौन सी लैंग्वेज थी? ये शब्द थे, ये आपके शब्द थे, ये आपके कौन से वर्ड थे? ये अंग्रेजी के थे, फारसी थे, फ्रांसी थे कि लोगों को समझ में नहीं आएगा? तो आप यहाँ पर शब्दों का लोगों को ज्ञान देने आती हो कि शब्दों का ज्ञान रखिए, शब्दों को सोच समझ कर बोलिए। आपने उस आपके भाई आपने यहाँ पर बोला कि फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं, आपने उस टाइम पर किस पर फ्रस्ट्रेशन? उसकी बीवी के लिए कि तू अपनी बीवी के साथ है इसलिए तूने अपना फ्रस्ट्रेशन वहां पर निकाला MCBC करके? बताओ आपको किस चीज का उस टाइम पर फ्रस्ट्रेशन था भाई, ये भी तो बताइए। किस लिए आपने, क्यों उसके भाई ने उसने आपके भाई को कुछ बोला इसलिए आप फ्रस्ट्रेट हो गई? आप उसकी फैमिली के बारे में MCBC बोलती तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा क्या है? आप यहाँ पर आगे शब्दों का विशेष ध्यान दीजिए, शब्दों को संभाल के, जुबान संभाल के बात करिए। भाई तीखी है लेकिन सच है ना? सबने सब देखा है, तो यहाँ पर ये आप पाखंड मत रचाइए कि एक गिलास चाय का भर के बैठ गई, मैं टेंशन में नहीं हूं, मैं बहुत टेंशन हूं। टेंशन वाले अलग ही होते हैं, हमने देखे हैं, ऐसे घर की सिचुएशन भी देखी है हमने। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, बिल्कुल 100%। आप लोग पूरी वीडियो देखना फुल। अभी मेरे 20 किलोमीटर की बात है, ट्रू सच बात है ये। अभी कल परसों ही न्यूज में आई है। पास के गांव में एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों भाई प्यार मोहब्बत करते थे।
दोनों के परिवार वाले अगेंस्ट थे, कास्ट को लेकर या किसी चीज को लेकर। दोनों मतलब बहुत समझाया भाई लड़का को, लड़की को। लड़की वाले ने भी अपनी उसको बहुत समझाया, बेटा मत कर, बेटा मत कर, बेटा मत कर। और लड़की के लिए गांव से बाहर निकाल दिया कि भाई तू जा इंदौर वगैरह। वो गया 5-6 महीने वहां पर काम करा और फिर इसके बाद फिर से आ गया। लोगों ने सोचा चलो भाई ठीक है, सुधर गए होंगे, क्योंकि उनका अत्त होता है ना, जैसे इनका अत्त यहाँ पर वाइटी पर इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया कि उसका ये अंजाम हुआ। उसका अत्त इतना हो गया, इतना हो गया, उसके परिवार वाले भाई उस पर सहन नहीं हुआ। सच बता रही हूँ, परसों की वारदात है ये। उस पर सहन नहीं हुआ, उसकी फैमिली वालों पर। और आप यकीन मानिए उस टाइम पर सब पे गलतियां होती है ना। एक एज में एक बंदा एक बंदी जब एक वो एज होती है ना, सबसे गलती होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये होता है ना। तो क्या करा कि जो लड़की की माँ थी, जो लड़की की माँ थी उसको नहीं, पहले मैं ये बताती हूँ। तो दोनों जन सुबह फांसी पर टंगे एक पेड़ पर मिले, दोनों, मतलब वो लड़का और लड़की। उसके लिए जिसने भी ये सारी चीजें करी उसने सोचा कि इसकी ये वारदात दे दें कि भाई दोनों ने, इन दोनों का प्रेम प्रसंग लोगों ने वो नहीं करा, तो इसलिए इन्होंने फांसी पर ये टंग गए, है ना। लेकिन बाद में जब पूछताछ हुई तो पता है आपको वो किसने करा था? वो खुद लड़की के माँ बाप ने। लड़का को तो साथ में टांगा ही फांसी पर, जबकि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने अपनी खुद की लड़की को भी साथ में उसी लड़के के साथ टांग दिया। तो आप सोचिए, ये चीजें अभी कल खुलासा हुई हैं जो रियल है। तो ऐसे ऐसे कांड होते हैं हमारे यहाँ। दोनों को फांसी पर टांग दिया। उसने सोचा था हम बच जाएंगे और ऐसा करार दे देंगे कि भाई इन दोनों को अलग करा जा रहा था, तो दोनों लड़का लड़की ने आत्महत्या कर ली। लेकिन बाद में सब पता चल गया कि नहीं, और लड़की की माँ बाप ने खुद ये चीजें करी हैं। वो इतना परेशान हो गई थी अपनी लड़की को, उसने बहुत समझाया अपनी बेटी को, बेटा मत कर, बेटा मत कर, बेटा मत कर। जब उसको कोई चारा नजर नहीं आया तो उसने ये कांड कर दिया। तो ऐसे ऐसे घर होते हैं। और आज क्या, अपनी उसकी लड़की भी गई और सामने वाला का लड़का भी गया। इतना परेशान जब लोग हो जाते हैं तो ये होता है। और ये यहाँ पर क्या कर रही थी, और इनको खुद के शब्दों पर ये ध्यान रहता नहीं है, दूसरों को ये ज्ञान देने के लिए आती है। तीसरा इन्होंने बोला लुटेरी दुल्हन, उन्होंने बोला था कि लुटेरी दुल्हन। तो भाई लुटेरी दुल्हन ऐसी नहीं होती है ना कि आप कभी भी लुटेरी दुल्हन। और इन्होंने बड़ी ही उससे बोला था कि दुल्हन भाई, इस दुल्हन ने तो, तुम दुल्हन नहीं हो बहन, तुम दुल्हन नहीं हो, तुम सादा नारी हो। दुल्हन नई नवेली होती है, हम सादा सिर्फ नारियां हैं। सज धज के दुल्हन के 16 श्रृंगार होते हैं, 24 घंटे वो सजी रहे, उसको कहते हैं दुल्हन। आप पता नहीं, शायद आपको ये गलत फहमी हो गई है कि मेरे टाइम पर जितने तेरे 2400 लड़के मेरे आगे पीछे घूमते थे, ये वाली कुछ कंडीशन आपके साथ है, तो आप अपने आप को कुछ अलग ही उसमें सोच रही हैं कि, है ना, कि मैं ऐसा, मैं भाई होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ बात करने से पहले 100 बार सोचिए। आप अपने गरेबान में झांक कर देखिए कि पहले मैं क्या हूँ, बाद में किसी को ज्ञान देना, अपना जो ज्ञान है लोगों को बांटना। क्योंकि अब आप इस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि जो आपको देवी का टैग मिला हुआ था वो आपका खत्म हो चुका है। आपको उस तक बढ़ने में काफी ज्यादा मेहनत फिर से करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पहले आप अपनी इमेज जो यहाँ पर बिगाड़ी है उसको क्लियर करिए, क्योंकि लोगों ने काफी सोचा कि आपकी इमेज क्लियर होगी, लेकिन यहाँ जिसके सामने आपको बोलना चाहिए वहां तो आपसे बोलती खुलती नहीं है, और यहाँ आप कुछ भी दूसरों को ज्ञान देने के लिए चली आती हैं। तो पहले आप खुद को देखिए, खुद के बारे में सोचिए, बाद में आप किसी को कुछ बोलना। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक, खूब सारा कमेंट, खूब सारा शेयर जरूर करिएगा। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।